बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना आपकी बुक में जो आता है ज़्यादातर पेपरों में, वो आता है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के बारे में ख्याल क्या होता है, मतलब वो कंसेप्ट देना हमारे पास। तो उसका जो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, वो या तो पूछेगा राइट फिजिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं ना या महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हमारे पास कोई पंखे की जो हवा होती है, पंखे की हवा को हम महसूस कर सकते हैं ना, वो किस में आ रही होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रही होती है। या किसी भी चीज़ को हम ज़ुबान से चेक करके बता सकते हैं, तो कौन सी खसूसियात है, वो फिजिकल खसूसियात होती है। सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन राइट फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस लिखो बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस के दरमियान में। या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन 4 डिफरेंस, 4 डिफरेंस लिखो बिटवीन एसिड एंड बेस के बारे में। और तीसरा राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, हमने एसिड और बेस के बारे में खुसूसियात लिखनी है। तो फिजिक्स सारा मतलब तीनों क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ याद कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो टेस्ट यानी कि जायका, जायके को हम जुबान से चेक करके बता सकते हैं ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास होता है कि इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, किस कलर का हमारे पास लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। इस तरह हमारे पास इफेक्ट ऑफ स्किन, स्किन पर क्या नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब हाथ पे गिरेगा तो हमें नजर आ रहा होता है, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली का गुजरना। अब हमारे पे जो पहली खसूसियात है ना, पहली खसूसियात में आ जाएगा टेस्ट यानी कि जायका। एसिड का जायका जो हमारे पास होता है ना, वो होता है खट्टा। एसिड का जायका कैसा होता है, खट्टा, खट्टे को बोलते हैं सोर। तो एसिड हमारे पास सबसे पहले एसिड की बताएंगे कि उसका जायका कैसा होता है। एसिड का जायका हमारे पास होता है सोर, सोर को उर्दू में बोलते हैं खट्टा। तो एसिड का जायका सोर होता है, खट्टा होता है, यानी कि हमारे पास जैसे ये बच्चा हमारे पास नींबू चेक करके बता रहा है, मतलब कि क्या बता रहा है कि एक किस्म का खट्टा नींबू हमारे पास है। इस तरह ये हमारे पास नींबू, इस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाए, कच्चे आम की अम्बियाँ वगैरह जो होती हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, एक किस्म की खट्टी होती है। तो मतलब कि क्या बता रही होती है, इसके अंदर एसिड मौजूद है हमारे पास से। अगली हमारे पास बताएंगे हम बेस के बारे में। बेस का जायका कैसा होता है, बेस का जायका होता है कड़वा। तो बेस को इंग्लिश में कड़वे को बोलते हैं बिटर टेस्ट, यानी कड़वा जायका होता है हमारे पास। एसिड का जायका हो गया सोर यानी कि खट्टा, और बेस का जायका कैसा होता है, कड़वा जायका होता है हमारे पास से। तो ये हमारे पास क्या बच्चा बता रहा है किस्म का, ये क्या है, कड़वा बता रहा है हमारे पास ये। जैसे खांसी के सिरप बच्चे वगैरह कई दवा नहीं पीते, तो मतलब कि वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं हमारे पास। इस तरह हमारे पास जो ये करेले वगैरह जो होते हैं, कई दफ़ा इसको पकाने से पहले धुएं वगैरह सुखाया जाता है, ताकि इसकी करवाहट वगैरह क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। तो आपने अभी क्या पर इसकी पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि एसिड का जायका होता है सोर और बेस का जायका क्या होता है, कड़वा होता है हमारे पास। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी ना, इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। इफेक्ट क्या असर पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर में। अब हमारे पास ना फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है हमारे पास, एक गिलास है, गिलास में कोई सोल्यूशन मौजूद है। तो अब हमने बताना है ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। तो इसको बता सकते हैं कि एसिड है या बेस, किसके ज़रिए बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं लिटमस पेपर के ज़रिए। किसके ज़रिए बता सकते हैं, लिटमस पेपर के ज़रिए। और जो लिटमस पेपर होता है ना, उसके 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर का और दूसरा होता है ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, एक रेड और दूसरा कैसा होता है, ब्लू कलर का हमारे पास। अगर हमारे पास पहला जो लिटमस पेपर है ना, वो हमारे पास बता रहे हैं ब्लू कलर का। अगर उस ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे ना, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड, ब्लू किस में चला गया, रेड के अंदर, तो हम बोल देंगे कि ये सोल्यूशन क्या है, ये एसिड सोल्यूशन है हमारे पास ये। तो पहला हमारे पास आ जाएगा इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। तो लिटमस पेपर के जरिए हम किसी भी सोल्यूशन का बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है हमारे पास। क्या असर पड़ेगा ब्लू लिटमस पेपर का हमारे पास ये। तो अब हमारे पास इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। अगर इसको हम सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, अगर इसका कलर हो जाता है रेड, तो हम बोल देंगे ये क्या है, ये एसिड है। तो एसिड टर्न्स रेड, एसिड क्या कर देता है, रेड कर देता है।
तो अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, इसको डिप करा, डिप करने के बाद इसका कलर कैसा हो गया, रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर किस में चला जाता है, रेड में चला जाता है। ये एसिड की खुसूसियात होती है। तो हम बता सकते हैं सोल्यूशन कौन सा है, ये एसिड है हमारे पास। इस तरह हमारे पास आ जाएगा बेस। अगर हमारे पास पेपर हमारे पास था ना ब्लू कलर का, अगर सोल्यूशन में डिप करा, अगर उसका कलर ब्लू वगैरह चेंज नहीं हुआ तो हम क्या लिख देंगे, नो इफेक्ट, नो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, नो इफेक्ट, यानी कि इसको कह सकते हैं बेसिक सोल्यूशन था हमारे पास ये। तो ब्लू हमने लिटमस पेपर लिया, उसको डिप करा सोल्यूशन के अंदर, तो जैसे ही हमने डिप कर, अगर उसका कलर वगैरह चेंज नहीं हुआ तो हम बोल देंगे सोल्यूशन कौन सा है, ये बेस सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन हमारे पास है, सिंपल। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर चला जाता है रेड में तो बोल देंगे हम ये एसिड है। अगर ब्लू का ब्लू रह जाता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बेस हमारे पास सोल्यूशन है हमारे पास। इस तरह हमारे पास दूसरा लिटमस पेपर हो जाता है, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। पहला जो था ब्लू था, अब कौन सा पेपर आ गया, वो रेड लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के जरिए हम बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है। अब हमारे पास कलर कैसा आ गया, उसका रेड आ गया। अगर रेड का रेड रह जाता है तो अगर ये कैसा हो गया, फिर लिटमस पेपर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो नो इफेक्ट हमारे पास ना। एक हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर हमने जैसे ही लिटमस पेपर को डिप करा, डिप करने के बाद अगर उसका कलर वैसा का वैसा रह जाता है तो हम बोल देंगे सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एसिड है। तो सिंपल सा, ब्लू वाला रेड में जाएगा और रेड वाला रेड में रह जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या सोल्यूशन हमारे पास, एसिड है। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास है ना बेस क्या करता है, अब हमारे पास जो लिटमस पेपर है ना वो किस कलर का था, रेड कलर का, उसको जैसे सोल्यूशन के अंदर डिप करा तो रेड का कलर किसके अंदर हो गया, ब्लू के अंदर। ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू में जाने का, यानी कि वो बेसिक सोल्यूशन है, बेस। ब्लू बी से और बेस भी बी से बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गया। पहला जो हमने खुसूसियात पढ़ी है ना, वो पढ़ी है एसिड का जायका, यानी कि टेस्ट। एसिड का जायका होता है सोर, जिसको बोलते हैं खट्टा। उसके बेस का जायका कैसा होता है, बेस का जायका होता है हमारे पास कड़वा, यानी कि जिसको बोलते हैं बिटर। उसके बाद हमारे पास हमने बढ़ा तो लिटमस पेपर, एक पड़ा ब्लू, ब्लू अगर चला जाता है रेड में तो हम बोल देंगे एसिड। अगर कोई इफेक्ट नहीं होगा हम बोल देंगे बेस है हमारे पास। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि रेड लिटमस पेपर, अगर रेड का रेड में रह जाता है तो हम बोल सकते हैं ये एसिड सोल्यूशन है। अगर रेड चला जाता है ब्लू में तो ब्लू में जानने का मतलब होता है हमारे पास सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, बेस सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन के ऊपर क्या नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाथ के ऊपर अगर एसिड गिर जाता है ना तो हाथ के अंदर हाथ उबलने लग जाता है, हाथ को गलाना शुरू कर देता है। तो हम बताएंगे इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या नुकसान होता है, एसिड का या बेस का। तो एसिड अगर हमारे हाथ पे जल गिर जाता है तो एसिड हमारे हाथ को क्या कर देता है, जला देता है हमारे पास। जलाने की इंग्लिश केमिस्ट्री में होती है कोरेसिव। तो हमारे पास आगे हमारे इफेक्ट ऑन स्किन, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हमारे पास ये है, जैसे हमने इसको अंदर डिप करेंगे, ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है तो इसको क्या करना शुरू कर देगा, ये गलाना शुरू कर देगा। इसी तरह हमारे हाथ, हमारे अगर उंगली इसके अंदर डिप कर दे तो उंगली का भी हमारे पास यही हाल होगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे हमारे आ गया एसिड। एसिड क्या होता है हमारे पास, ये कुरेसिव। कुरेसिव का मतलब होता है जलाने वाला, गलाने वाला हमारे पास। अगर हमारे पास एसिड का मतलब, एसिड हमारे पास क्या होता है, कुरेसिव होता है, यानी कि गलाने वाला, जलाने। अगर हमारे हाथ पे एसिड गिर जाता है तो हमारे हाथ को क्या करना शुरू कर देगा, जलाना शुरू कर देगा या गलाना शुरू कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे हाथ के ऊपर एसिड गिर जाता है तो इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, एसिड के ऊपर डालेंगे बेसिक सोल्यूशन। कौन सा डालेंगे, बेस। और उसके बाद रिएक्शन हमारे पास वहीं पर क्या होना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। जब एसिड का रिएक्शन होता है ना हमारे पास बेस के साथ तो हमारे पास बनता है साल्ट एंड वाटर बनता है। साल्ट एंड एसिड का रिएक्शन हुआ बेस के साथ, बनता है हमारे पास क्या, साल्ट एंड वाटर। तो इस अमल को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस का रिएक्शन मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है हमारे पास। अगर हमारे हाथ पर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार अगर कभी हमारे हाथ पे एसिड गिर जाता है ना तो ऊपर से हमने कौन सा सोल्यूशन डालना है, हमने डालना है बेस, यानी कि सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास ये। तो एसिड हमारे पास क्या होता है, कोरेसिव होता है, गलाने वाला, जलाने वाला, यानी गला देता है और जला देता है हमारे पास ये। अच्छा, हमारे पास जो दूसरा हमारे पास है ना बेस, यानी कि बेस भी क्या करते हैं तो कुरेसिव। लेकिन आपकी जो फेडरल की बुक है ना उस पर लिखा हुआ कुरेसिव, ये भी जला देता है, गला देता है। लेकिन बाकी जो पंजाब बुक वगैरह में ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि दे आर नॉन कुरेसिव, ये नहीं जलाता स्किन को। इफेक्ट एक्सेप्ट सिवाय कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। अच्छा, हमारे पास ये भी तुम कुरेसिव की जगह तुम ये भी बात लिख सकते हो कि दे आर नॉन कुरेसिव, ये नहीं जलाता। एक्सेप्ट कौन जलाता है, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है इसके अंदर होगा 95% हमारे पास होगा, 95% हमारे पास
NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 95% क्या हो सकता है, KOH, और 5% हमारे पास होगा इसके अंदर वाटर। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि 95% हमारे पास KOH होगा, या NaOH एसिड वगैरह मौजूद होगा, और 5% मौजूद क्या होता है, वाटर। इसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास ही। अगर हमारे पास 95% तक मौजूद है NaOH और या KOH हमारे पास, तो 5% थोड़ी सी मिकदार के अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, तो वो हमारे हाथ को नुकसान पहुंचाएगा, वो स्किन को हमारे पास नुकसान पहुंचाएगा, और बाकी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाएगी हमारा। दे आर नॉन कोरेसिव, ये नहीं जलाता, एक्सेप्ट सिवाय कौन जलाता है, कंसनट्रेटेड, जो बहुत गाढ़ा होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म शक्ल किसी की NaOH एंड KOH की, ये जला सकता है हमारे पास ये। तो इसकी जगह बेसिक कोरेसिव भी तुम लिख सकते हो, या भी ये बात भी लिख कर आ सकते हो पेपर के अंदर। अच्छा, लास्ट वाला जो पॉइंट हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है बिजली, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है गुजरना, बिजली का गुजरना हमारे पास ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बल्ब हमारे पास मौजूद है, तो बल्ब की ना दो तारें होती हैं हमारे पास बल्ब की। एक फॉर एग्जांपल ये रेड का तार आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, रेड कलर की, एक ब्लैक और दूसरी कौन सी आ गई, रेड आ गई। अब ये दो तारों को ना बिजली के हम सॉकेट में देते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या आ गया, सॉकेट आ गया। अगर इन दो तारों को जैसे हम बिजली में देंगे और इसके कनेक्शन को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बल्ब हमारे पास ग्लो हो जाएगा, यानी कि बल्ब हमारे पास जल जाएगा। अगर इन दो तारों को हमने कट कर लिया, हमने दो तारों को क्या कर लिया, हमने कट कर लिया। इन दो तारों को ना, एक हमने लेना है बेकर, बेकर में लेना है हमने डिस्टिल वाटर। एक हमने बेकर ले लिया, बेकर में कौन सा पानी ले रहे हैं हम, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में जैसे एक तार यहाँ डिप करेंगे और दूसरी तार को हम यहाँ डिप करेंगे, जैसे इसके अंदर डिप करेंगे तो बल्ब ये ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं ग्लो होगा डिस्टिल वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर ना तो पॉजिटिव आयन होते हैं, ना तो नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। अगर डिस्टिल वाटर के अंदर ही ना हम डाल देते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हमने एक बेकर लिया, बेकर के अंदर डिस्टिल वाटर ले लिया, तो इसके अंदर बल्ब ग्लो वगैरह नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसके अंदर NaOH डालेंगे ना, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जैसे बन जाएंगे हमारा, तो बल्ब हमारा ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि सिंपल सा कह सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन में से ना आपने करंट को ना मतलब कि मूव करवाना है, यानी कि कोई चीज़ चलानी वगैरह, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयंस की। किसकी ज़रूरत होती है, आयंस की। तो मतलब कि ना सिंपल सा, किसी भी सोल्यूशन में से करंट को मूव करवाना है तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें आयंस की। आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव वायु हमारे पास। इसके अलावा अगर इस तार में से जो करंट मूव होता है ना, तार में से करंट मूव होने के लिए ज़रूरत होती है हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और आयन में यानी सोल्यूशन में से किसकी ज़रूरत होती है, हमें आयंस की हमें ज़रूरत होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो सिंपल सा हमने बोलना है, जो हमारे पास जो होता है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर हम पानी लें, पानी के अंदर डाल देते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा OH नेगेटिव। तो यानी कि इसमें से करंट गुजर सकता है। हम पानी में डाला NaOH, तो इसको बोल देते हैं एक्वस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होता है ये, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ना 95% मौजूद होता है वाटर, और 5% मौजूद क्या होता है, वो हमारे पास एसिड भी हो सकता है, हमारे पास वो बेस भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ भी हो सकती है। इसको बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन यानी कि पानी वाला सोल्यूशन, जिसके अंदर ज़्यादा मिकदार किस चीज़ की होती है, पानी की, और 5% मिकदार होती है दूसरी चीज़ की मौजूद होती है हमारे पास। ये समझ आ गई। तो यानी कि हम एसिड अगर पानी ले लें, पानी के अंदर हम बेकर लिया, बेकर में हमने पानी लिया, तो इसमें से करंट मूव नहीं कर रहा। अगर इसमें अंदर डाल देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास ब्रेक हो जाता है, एक बन जाता है H पॉजिटिव, दूसरा बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो इसमें से करंट मूव होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आए आ गए हमारे पास। ये समझ आ गया सर। तो अब हमारे पास ये हम सिंपल सा कह सकते हैं ये आंसर। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो पहले हमारे पास ये डिस्टिल वाटर था, इसमें से करंट मूव नहीं हो रहा था। जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जाम्पल NaOH डालेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से करंट मूव होना शुरू हो जाएगा हमारे पास ही। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली का गुजरना हमारे पास है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली का गुजरना हमारे पास ही। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बिजली का गुजरना हमारे पास। अगर ना हमारे पास एक्वा सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन, यानी कि एक्वा सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर 95% पानी मौजूद होता है और 5% मौजूद क्या होता है, एसिड या बेस हो सकता है, तो उसमें से करंट गुजर जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन गुजार देते हैं बिजली को। इसी तरह हमारे पास बेस की भी सेम एग्जांपल हो जाएगी। आपकी बुक में इस तरह का टेबल दिया हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है हमारे टेस्ट, इसका जायका होता है सोर खट्टा। बेस की प्रॉपर्टीज क्या होता है,
कड़वा होता है हमारे पास। इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ये ट्रांस रेड कर देता है, ब्लू किस में चला गया, रेड में, यानी कि क्या है ये एसिड है। अगर रेड ब्लू का ब्लू में रह गया यानी कि नो इफेक्ट, तो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। अब हमारे पेपर किस तरह का, रेड लिटमस पेपर है, अगर उसके ऊपर एसिड का नो इफेक्ट तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एसिड है। अगर वो चला जाता है ब्लू में, तो ब्लू वाला किस में, रेड वाला किस में चला गया, ब्लू में, हम बोल सकते हैं क्या है, बेस है। तो इफेक्ट ऑफ स्किन, ये स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जला देते हैं, गला देते हैं, और ये भी जला देते हैं और गला देते हैं। और वैसे जलाते जलूते ये नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, बिजली, इलेक्ट्रिकल बिजली का कंडक्टिविटी गुजरना, बिजली का गुजरना। एक्वा सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन में से गुजर जाती है बिजली, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक यू सो मच।